देखो आंसर इस क्वेश्चन में मान लो ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड और ये टाइम है, और आपके पास सपोज करो वेलोसिटी v इक्वल दिया हुआ है, v इक्वल दिया हुआ सपोज करो 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7। तो बोलो हम लोग अगर हम लोग निकालेंगे क्या, सपोज करो कि हम लोग अगर निकाल रहे हैं d v बाय dt, तो वो हमें क्या देगा, वो क्या देगा, हम सब जानते हैं वेलोसिटी बाय टाइम हमें देता है एक्सीलरेशन, इट विल गिव अस इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मींस ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को देगा, जबकि जो हम लोग v बाय t पढ़े थे क्लास 9 में वो हमें एवरेज एक्सीलरेशन दिया था। तो dv बाय dt में आपको सपोज को निकालना है फाइंड एक्सीलरेशन, क्वेश्चन में आया यू हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, दूसरे सेकंड पर बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है, इसको निकालिए खुद से। आपको ग्राफ दिया हुआ तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे बता रहा हूं। आपको निकालना है एक्सीलरेशन किस पॉइंट पर, यू हैव टू फाइंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, दूसरा सेकंड पर बॉडी का एक्सीलरेशन क्या। मान लो हम गाड़ी एक्सीलरेट कर रहे चलाने के वक्त टाइम था 0 और 2 सेकंड के बाद दूसरा सेकंड पर हमने एक्सीलरेटर कितना दिया गाड़ी को वो निकालना है। तो d छोड़ दिया और v के रूप में काम कौन किया, कहोगे सर d आपने छोड़ दिया, v के रूप में काम कौन किया, v के रूप में काम किया 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7 बाय व्हाट, सही है। इसको अलग अलग करेंगे तो d बाई dt ये कितना हो गया 5t स्क्वायर माइनस 2 बाहर रह गया, फिर यहाँ क्या हो गया t प्लस फिर 7 को 7, सही। यहाँ पे यहाँ पर 5 कांस्टेंट के बाहर निकल जाएंगे, 5 कांस्टेंट बाहर निकलेगा dt स्क्वायर बाय dt हो, यहाँ पर 2 बाहर ही है dt बाय dt हो गया, और 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या काम है 0 पुट कर दो। तो चलो यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं है, 5 को बाहर का t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, 2 बाहर रहा dt कट जाएगा, खत्म, कितना आ जाएगा 10t माइनस 2। अब t का मान क्या पुट करेंगे 2, देयरफॉर एक्सीलरेशन निकालना था ना एट विच टाइम, एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज कितना 10 इंटू 2 माइनस 2, 10 में 20 मिनट हो गया 18 मीटर पर सेकंड सही है। तो यूं इस तरह सॉल्व करना है। चलो फटाफट आप लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे, वो मैं दे रहा हूं। सपोज करो तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल टू, सपोज यू हैव y इक्वल टू रूट x प्लस 1 बाय रूट x दिया हुआ है, और तुमको निकालने का है फाइंड dy बाय dx एट t इक्वल टू 4 एट x इक्वल टू x का मान 4 है तो dy बाय dx निकालना क्या होगा। फर्स्ट बनाइए चलिए मैं सिखा रहा हूँ, समझाऊंगा। पहले बताना रूट x, तो y को आप सबसे पहले रूट x का मतलब x के पावर कितना हो गया 1/2, सही है। 1/√x को 1/x के पावर 1/2 कहें, सही है। रूट मीन्स 1/2। अब पावर को आप ऊपर ले जाओगे अगर तो क्या आएगा मालूम, x के पावर -1/2 नहीं आएगा, फॉर्म में जाए पावर के फॉर्म में आ जाए। तो आपको जस्ट ट्राई तो y इक्वल टू x के पावर n के फॉर्म में जो भी होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है y जहाँ वहाँ क्या सबसे दिया है x के पावर n, डेरिवेटिव n x n माइनस 1 n के रूप में काम कौन कर 1/2 x तो x है,
तो dy बाई dx आपको निकालना है। dy बाई dx, जहां y वहां क्या पुट कर देंगे, x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2। सही है, अलग अलग करेंगे इसको, प्लस माइनस जहां भी इसको अलग अलग कर लो। इसको x की पावर 1/2 प्लस x की पावर कितना -1/2, अलग अलग कर ली। x की पावर n है ना, x की पावर n का फॉर्मूला क्या हुआ, n मींस 1/2, x n -1 1/2। सही है, ये फॉर्मूला n -1 है ना, n -1 प्लस फिर x के बाद n ग्रुप में काम कौन किया, -1/2 x फिर n -1। सही है, n मींस पावर, x मींस बेस उसका। इसको सॉल्व करके कितना है, x की पावर 1/2 में 1 करेंगे कितना है, -2 प्लस -1, x की पावर कितना हो माइनस। सही है, चलो सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करके जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे, 4। ठीक है, मतलब कोई आपसे पूछे व्हाट इज दिस, ये क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट x एट t इक्वल टू या x इक्वल टू कितना सेकंड, तो सेकंड नहीं, टाइम नहीं, यहाँ फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ है, मान लो v बाई dt एट का t इक्वल टू 2 सेकंड। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या देगा हम लोग, एक्सीलरेशन, कब, जब टाइम दूसरा सेकंड प्राप्त हो। ठीक है ना, ये इसको पढ़ते हैं। और एक बात बताता हूं, इसको ही हम लोग गौर कीजिएगा, बताया इसको ना, नोट कीजिए आपको। तो हमारे ख्याल से आप सब सीख इसको ना, इस पर बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप लोग खड़क करके बनाइएगा। ठीक है, अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, बनेगा सब कुछ। ये आपका तरीका होगा किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, किसी पॉइंट पर तो डिफरेंशिएट करो करना कहो या डेरिवेटिव कहो, और ऑफ देम आंसर। इसमें एक चीज आपको और सिखा रहा हूं, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिए, बहुत सारे बुक में सिंबल यूज करता है। dy बाई dx जो मैं लिखता हूं, है ना, इसी को बाबू आप f डैश x भी कर सकते हैं, f डैश x, इसी को बोथ ऑफ देम आंसर। इसी को तुम लिख सकते हो y1 और इसी को लिखते हैं y डैश। इन सारे का सिंबल, सारा सिंबल एक ही चीज, डिफरेंट नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे पास y इक्वल टू 3t² -60 प्लस 7, तुम निकालोगे dy बाई dt। dy निकालने क्या करोगे, जहां y है वहां क्या पुट करोगे, 3t² -60 प्लस 7 पुट करोगे, अलग अलग करोगे, सभी को अलग अलग करोगे ना। 3t² माइनस क्या होगा, फिर -6 बाहर निकालेंगे, dt बाई dt, ठीक, इसको बाहर निकालेंगे 7 को। सही है, 3 तो बाहर रहेगा, t² का क्या होगा, x पावर n का डेरिवेटिव का है n x n -1, n के रूप में काम कौन किया, 2 किया, 2 x के रूप में काम कौन किया, 3 किया, 3 तो बात था पहले से, 2 में क्या 1 बचे, 3 कट जाएगा, 6 बचेगा, 7 कांस्टेंट है, 0 हो गया, घट गया, कितना आया, 60 -6 आया। अब ये जो आप लाए हैं, इसी को हम बहुत तरह से, इसी को dy बाई dt भी कहते हैं, मतलब dy बाई dt इक्वल टू इतना, ये भी सही। इसी को कोई बंदा अगर लिख दिया f डैश t इक्वल टू इतना, वो भी सही। ठीक है, इसी को लिखा है y डैश, वो भी सही। इसी में करते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं y1, वो भी सही। सारा चीज सेम है, मतलब dy बाई dx को इतना कर सकते हैं, इतना भी होता है। अब मान लिया जाए
हमें निकालना है वैल्यू dy बाई dt एट t इक्वल टू कितना 2 सेकंड निकालना। दूसरा सेकंड पर क्या है, कुछ नहीं करना है, जहां पर t है वहां क्या पुट कर देंगे 2, 6 दूनी 12 में 6 गया, 6 दूनी 12 में 6 गया 6। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं f डैश, जहां t है वहां क्या पुट कर देंगे, समझ में आया ना। ये सिंबल है, डेरिवेटिव को अलग अलग बुक में अलग अलग ढंग से दिखाऊंगा, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ठीक है। मतलब डेरिवेटिव का सिंबल सिर्फ यही नहीं होता है, एक्चुअल में ये है, इसको इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो, ऑल ऑफ देम आर एब्सेंट। इसको आप लोग खोज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिस पर घर पे जरूर काम करोगे सर। देखिए, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग। पहला है f(x) इक्वल टू 6 रूट एक्स माइनस 7 बाई रूट एक्स। f(x) को y करते हैं, f(x) को y समझना। दूसरा है f(x) इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 बाई रूट एक्स। क्यूब रूट ऑफ x को हम लोग x के और 1/3 कहेंगे। यहाँ किसी इंस्टेंट पर निकालना नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ निकाल के बस छोड़ देना है, टाइम पुट नहीं करना है। टाइम तक पुट करना होता जब मैं लिखता एट t इक्वल टू इतना, दिया हुआ नहीं तो जितना किए लास्ट में नहीं, हम लोग अभी जो सॉल्व किए 60 माइनस 6 लाके छोड़ दीजिए, वही तक ऐसे माइनस। अब मान दिया आपके पास ft इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 11। एट निकालने का है, t इक्वल टू निकालने का है 3 सेकंड, या आपको निकालने का है हम फाइंड f डैश। जस्ट फाइंड क्या होता है, डिफरेंशिएट कर लेंगे पहले, जहां t वहां क्या पुट कर देंगे 3। चौथा क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू f(x) को y करते हैं, मान दिया हुआ है 1 बाय x प्लस x, ये निकालना है एट x इक्वल टू 3। और पांचवा है सपोज करो f(x) इक्वल टू 1 बाय x प्लस x का होल स्क्वायर, यहाँ निकालना एट x इक्वल टू 4। इन सारे को आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है इसमें निकालना है लास्ट वाले क्वेश्चन में f डैश 4, इसमें क्या निकालना है f डैश 3, यहाँ लिख दिया हूँ। यहाँ आपको निकालना है सिर्फ f डैश x, और यहाँ सिर्फ निकालना है f डैश x। इन पांचों क्वेश्चन से आप लोग घर पे काम कीजिएगा, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे काम करेंगे।